जय श्री राधे कृष्णा। आज बात करेंगे देवशयनी एकादशी के बारे में। देवशयनी एकादशी बड़ी एकादशियों में से एक एकादशी है। इस दिन चतुर्मास भी शुरू हो जाता है और देवशयनी एकादशी से सभी मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, क्योंकि देवशयनी एकादशी पर भगवान जो है वो 4 महीने की निद्रा में जाते हैं, यानी चतुर्मास में भी शुरू हो जाता है और चतुर्मास में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा पर जाते हैं और भगवान शिव का पृथ्वी का कार्यभार संभालते हैं। इसे हरिशयनी एकादशी भी बोलते हैं। एकादशी का जो व्रत है वो 3 दिवसीय व्रत होता है, यानी 10वीं से हमें व्रत प्रारंभ करना होता है और द्वादशी में यह व्रत संपूर्ण होता है। 10वीं का हमें पूरे दिन का व्रत नहीं करना होता है। 10वीं को हमें शाम के टाइम में सूर्य अस्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। अगर आप सूर्यास्त के बाद ऑफिस वगैरह में जाते हैं या तो आप उससे बाद फलाहार ही करें। और एकादशी में आप पूरी पूजा विधि के साथ एकादशी व्रत रखें और द्वादशी में समय से पारण करें व्रत का। देवशयनी एकादशी कब है? इस बार 5 जुलाई या 6 जुलाई को याद करते हैं। देवशयनी एकादशी का जो प्रारंभ हो रहा है 5 जुलाई को शाम को 7 बजे के आसपास हो रहा है और 6 जुलाई को 9 बजे तक एकादशी समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार 6 जुलाई को व्रत रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु निद्रा में क्षीर सागर में चले जाते हैं और भगवान शिव इस पृथ्वी पर अपना कार्य संभालते हैं। इस देवशयनी एकादशी के बाद सावन माह भी शुरू हो जाता है। देवशयनी एकादशी के नियम। शास्त्रों के अनुसार इस दिन बाल नाखून हमें नहीं काटने चाहिए। इस दिन हमें अपने बाल भी नहीं धोने चाहिए। अगर आपको बाल जरूर धोने हैं तो आप इस दिन साबुन या शैम्पू का प्रयोग नहीं करें। आप उससे एक दिन पहले ही साबुन से शैम्पू से अच्छी तरह से बाल वगैरह धो लें, है ना। एकादशी के दिन चावल बिल्कुल नहीं खाते हैं, तामसिक भोजन का सेवन नहीं करते हैं। एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए और तुलसी भी नहीं तोड़नी चाहिए। हमें एकादशी से पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख लेना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु हरि का कोई भी पूजा पाठ भोग बिना तुलसी दल के नहीं लगता है, इसलिए तुलसी दल बहुत ज़रूरी है और आप एक दिन पहले ही तुलसी दल अवश्य तोड़कर रखिए। देवशयनी एकादशी पर पूजा विधि। कैसे पूजा करनी है? देवशयनी एकादशी की सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर शुभ मुहूर्त में पूजा स्थल पर शुद्ध घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु को तिलक करें। पीले पुष्प अर्पित करें, पीले भोग अर्पण करें। भोग में तुलसी के पत्ते जरूर डालें। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद ही व्रत का पारण करें। अगर आपके पास भगवान विष्णु का कोई भी विग्रह स्वरूप है, जैसे लड्डू गोपाल रूप की सेवा करते हैं, फिर या जुगल सरकार की जोड़ी है, लक्ष्मी नारायण भगवान का है, तो आप उन्हें पंचामृत स्नान कराइए और फिर उन्हें पीले वस्त्र पहनाकर पीले भोग अर्पण करें, पीले पुष्प अर्पण करें। और लड्डू गोपाल की भी आप इस देवशयनी एकादशी पर ऐसे ही पूजा अर्चना कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी का पारण समय जो द्वादशी में होगा। द्वादशी में सुबह पारण समय 5:29 से 8:16 तक होगा। इस अवधि के बीच में आप पारण कर सकते हैं और पारण करने से पहले आप ब्राह्मण को भोज कराएं, या फिर आप ब्राह्मण को भोज नहीं करा सकते हैं तो आप सूखा सामान निकाल कर रखें। दाल चावल आटा जो भी हो, मतलब इतना सामान आप निकालें कि आप उसमें एक ब्राह्मण का अच्छी तरह से खाना बन जाए। और उसमें आप कुछ दक्षिणा भी रखें, क्योंकि बिना दक्षिणा के हमारा जो भी हम भोग करते हैं या मतलब हम सूखा सीधा ब्राह्मण भोज निकालते हैं बिना दक्षिणा के, वो संपूर्ण नहीं होता है। और हमें तिथि के अनुसार ही पारण करना चाहिए, समय के अनुसार, यानी जब तक द्वादशी है तब तक ही हमें पारण कर सकते हैं। द्वादशी में पारण करने का हमें बहुत ही अच्छा फल मिलता है। अगर हमारा समय निकल जाता है तो फिर हमें एकादशी का व्रत रखने का संपूर्ण फल नहीं मिलता है। और अगर आपका अगले दिन प्रदोष व्रत है तो आप जल मिश्रित तुलसा जो दल होता है भगवान के चरणों में अर्पण कर गया है, उस तुलसा को लेकर और उस जल में मिलाकर आप उससे भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर आपका प्रदोष का व्रत नहीं है अगले दिन तो आप अच्छी सी खिचड़ी बनाइए और भगवान को
भोग लगाइए, लड्डू गोपाल जी को भोग लगाइए और फिर उससे आप अपने व्रत का पारण कीजिए, गाय के लिए निकालिए और ऐसे आप अपने देवशून्य एकादशी का व्रत करिए अच्छी तरह से। राधे राधे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें।